वेलकम बैक टू आवर फोर्थ स्टोरी टाइम ऑफ कश्मीर ट्रिप। तो जैसा कि आप लोग ने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग ने बताया था अपना हाउस बोट का एक्सपीरियंस। आज हम लोग बताएंगे कि हम लोग दाशी गांव गए थे, वहां का एक्सपीरियंस क्या है। होटल के अंदर चेक इन किया हम लोग ने, फिर हम लोग वहां से चले गए। एक कोई थे, उनको पिक करना था। फिर हम लोग वहां से सीधे चले गए दाशी गांव। हाँ, तो हम लोगों ने वहीं होटल से ही सामान रखते ही हम लोग तुरंत निकल गए थे सुबह सुबह, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था जितना हम लोगों को उम्मीद थी। तो सुबह एक डल लेक के साइड में ही हरमन करके एक जगह है, उसको क्रॉस करते ही वहाँ से एक साहब को पिक किया जिनको लोकल जानकारी थी। वो हम लोग को लेके डच्चीगाम की तरफ चले गए। हम लोग ने डच्चीगाम नेशनल पार्क, आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, मशहूर है कश्मीर का। आप लोगों ने बुश में भी पढ़ा होगा, जागरसी में भी पढ़ा होगा। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एंट्री लिया। एक नया एक्सपीरियंस था कि जम्मू कश्मीर के एक नेशनल पार्क में हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, जनरल पब्लिक को क्यों नहीं आने देते यहाँ पर? मना है सर, यहाँ खाली वीवीआईपी सर। अच्छा, वो भी सर अगर परमिशन होगा सर। परमिट होगा तभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। परमिट एंट्री के फिर वहां पे जो है, वहां पे बहुत सारी चीजें थी। सबसे अच्छा तो वहां पे वो इंदिरा गांधी जी वहां पे घूमने आती थी, रहती थी, मतलब स्टे करते थे। अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को काफी ज्यादा शौक था नेचुरल चीजों का, तो वो डच्चीगाम में अक्सर आया करती थी, वहाँ स्टे करती थी। वहाँ के जितना भी स्टाफ था, आसपास के लोग थे, वो इसी नाम से उसको आइडेंटिफाई करते थे कि इंदिरा गांधी जी यहाँ पे आती थी, स्टे करती थी। उसकी वजह से इसका मेंटेनेंस वगैरह इतना अच्छा रखा करा हुआ है। और उनके घर वहां पे जहाँ पे वो स्टे करती थी, उससे पहले ही वहां पे एक फिशिंग फिशिंग की जगह, मतलब जहाँ पे फिश वो होती है, मतलब। हाँ, हम जो डच्चीगाम में काफी इंप्रेसिव चीज थी कि वहाँ पे फार्मिंग काफी अच्छे से डेवलप करी गई थी। काफी बड़ा सा एरिया था। ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। हम लोग डच्चीगाम नेशनल पार्क के अंदर वाले एरिया में आ गए। यहाँ का फिश फार्मिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है टूरिस्ट के लिए और आसपास के जो लोग भी आते हैं यहाँ पे उनके लिए। ये पूरा आप फिश फार्मिंग का सेटअप देख रहे हैं ना। तो फार्मिंग काफी अच्छे से डेवलप करी गई थी। अलग अलग टाइप की फार्मिंग थी, अलग अलग जोन बनाया गया था। एक तरह की फिश यहाँ पे फिर अलग वहाँ पे। छोटी फिश के लिए अलग एरिया था, जब बड़ी हो जाती थी उसको दूसरी जगह ले जाते थे। वहाँ पे स्टाफ भी अच्छे वेल ट्रेन स्टाफ था, वो फिशेस को उठा के दूसरी जगह ले जाता था ताकि छोटी और बड़ी फिशेस में क्लैश ना हो। कुछ इस तरीके का है, देख रहे हैं उधर उधर चार उस पर वाटरफॉल उधर से आ रहा है और वहाँ पे उधर जा रहा है। ये देखिए वाटरफॉल वहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आके इसको रोका हुआ ताकि वहाँ आगे ना चला जाए, बह ना जाए। आप ये देखिए फिश पकड़ रहे हैं लोग। हाथ में पकड़ के तो देखिए कितना मजा कराई, जो तुमसे ज्यादा मजा वो कर रही है। फेंका नहीं गया, वो चली गई, वो गई है। वो देखो कहाँ वो देखो वो वहां पे जो है हम लोग जब घर पे वहां पे उनके स्टे करने की जगह पे पहुंचे, तो हम लोग वहां पे किनारे किनारे बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे। जैसे पूरा पूरा फ्लावर्स का जगह थी। उसके किनारे किनारे से एक छोटी सी नदी बह रही थी, बहुत ठंडा हाँ, पानी था वहाँ पे उसमें। हम लोग अंदर काफी अंदर तक गए। वहाँ पे अंदर गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, और जो फ्लावर्स वगैरह मेंटेन रखा था ना, वो भी बड़ा अच्छा था। फोटो कितने बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा था। और उसके बाद जब हम लोग वापस आ गए, तो जब हम लोग जो वहाँ पे अलग अलग फ्लोरा और फौना को डेवलप करा गया है। वैसे डच्चीगाम जो फेमस है, वो हंगूल, जिसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, उसके लिए फेमस है। हर नेशनल पार्क में एक स्पेशल फिशीज होती है, जिसकी वजह से वो आइडेंटिफाई करी जाती है। तो डच्चीगाम नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैग हंगूल के लिए फेमस है। वहां से जब थोड़ा आगे जाएंगे, वो बाउंड्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक जगह है जहाँ पे वो एक तरह से स्नाइपर टावर है। और वहां पे कहा जाता है कि बहुत जानवर भी आते हैं, लेपर्ड आते हैं, ये सब आते हैं, बहुत सारे जानवर आते हैं, मतलब। हाँ, लेकिन वहां जब स्नाइपर टावर पे हम लोग पहुंचेंगे, इतना अच्छा व्यू आता है, आपको जरूर देखना चाहिए। अंदर का स्टाफ बता रहा था कि अगर आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाते, यानी 8 बजे 7 बजे से पहले, जब मौसम थोड़ा ठंडा होता, तो बहुत सारे जानवर आपको दिख गए होते। कुछ कुछ जानवर दिखे भी जो उन्होंने मेंटेन करे थे, और जो बिल्कुल ओपन में थे वो तो नहीं दिख पाए। वो उसके लिए कह रहे थे या तो शाम को आना चाहिए या सुबह आना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोगों की एंट्री अब रोक दी गई है। टाइम कुछ पार्टिकुलर टाइम पे ही अलाउ करते हैं। और फिर वहां से जब हम लोग वापस आए थे, तो वहां पे एक छोटा सा जू है,
यहाँ पे बियर है, लॉयन है, टाइगर है, मतलब हाँ बियर भी उनको नॉन वेज से वेज बना दिया हाँ, गया। जहाँ पे आर्टिफिशियल उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है उसका अलग से जोन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जब हम लोग उस साइड में गए, सबसे पहले तो एक लिपर्ड दिखाई दिया जिसको कैद करा हुआ था, जाली बनी हुई थी, उसमें फूड वगैरह भी उसके लिए रखा था, जो कि नॉर्मली वो नॉन वेज ही खाता है तो गोश्त वगैरह रखा हुआ था। वो वॉक कर रहा था। 3-4 उसमें कैद थे, कुछ सो रहे थे, कुछ जग रहे थे, वो वॉक कर रहे थे। उसके अंदर इतनी गर्मी होती है कि वो वॉक ही करा करते हैं। फिर वहां पे हम लोग ने बियर देखा और मैंने जिद किया पे कि मैं बियर को फीड करूंगा, लेकिन वहां पे बियर को फीड करना अलाउड नहीं था। वहाँ पे कई तरह के बियर थे, एशियाटिक ब्लैक बियर, एशियाटिक ब्राउन बियर, हम लोग उधर भी गए। ये वाइल्ड नेशनल पार्क के अंदर का जहाँ पे भालू वगैरह पाए जाते हैं उसके अंदर का रीजन है ये हम लोग डिचीगाम के फॉरेस्ट एरिया में आ गए हैं। ये देख रहे हैं, हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही पाए जाते हैं। अलग अलग टेरिटरी डिफाइन कर रखी है ना, पहले था उसके बारे में, लिपर्ड के बारे में, अभी यहाँ पे मोस्टली बियर के बारे में, एशियाटिक ब्लैक बियर। ये देखिए एशियाटिक ब्लैक बियर, 4 स्पीसीज ऑफ बियर फाउंड इन इंडिया। ये देख रहे हैं आप, रेस्क्यू एंड हैबिटेशन सेंटर, ये भी बियर से रिलेटेड। वहाँ पे कुछ तो ऐसे थे जो काफी खराब हालत में पाए गए थे, वहाँ के स्टाफ उनको मेंटेन रखा था। कुछ वहाँ के ट्रस्ट या ट्रस्ट थी, कुछ सोसाइटी थी जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था। एक वहाँ का स्टाफ मिला जिन्होंने बचपन से लेकर उसको पाला पोसा बड़ा किया, नॉनवेज से वेज बना दिया। ये अभी 12.5 साल के हो गए। ये 3 दिन के कम लेते हैं। उनको छोड़ने नहीं जाएंगे। उनको वापस हम भेजेंगे, क्योंकि अब ये सवारी नहीं कर पाएंगे। उनको पता नहीं शिकार कैसे करना, वो सब उनको नहीं होता है। तो कैसे रिलीज करते हैं इसको, कहाँ मैं रिलीज इनको करते नहीं हैं? करेंगे। जो जख्मी आता है ना सर, उनको ट्रंकलाइज करते हैं। ट्रंकलाइज के बाद इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, उसके बाद वापस जंगल में रिलीज करते हैं। अब इनका सर्वाइवल मुश्किल है अपने नेशनल इनका हैबिटेट। खाना सारा डिफरेंट है यहाँ पे। डियर ओमनिवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्योर वेज है सर। अच्छा है। ये सुबह राइस आटा, मेज़ आटा, पानी, वाटरमेलन, दलिया, दूध, डेट्स ये सब करते हैं। और यहाँ पे सर इनका केयर एनजीओ करता है। और यहाँ पे जो फीडिंग वीडिंग होता है वो सारा इन्फॉर्मेशन पे होता है सर। सभी आपके पास थ्रू आउट रहेंगे। अच्छा, इनकी नेचुरल लाइफ साइकिल कितनी होती है? 30-35 साल। 30-35 साल। फीमेल छोटी रहती है, फीमेल की हाइट 4.5 फुट जाती है, जो मेल होता है उसमें 6.5 फुट जाती है। अच्छा। अभी जो हमारे पास ब्राउन बेयर है उसकी 9 फीट हाइट जाती है, और उसका वेट जाता है 390 केजी। अच्छा, ये कितना ऊपर तक ही छलांग लगा सकते हैं? ये सर ऑलमोस्ट पेट पे ही चढ़ता रहता है। तो कभी कभार जब इसको शिकार करना होता है या लड़ाई करते हैं आपस में, तो ये कोई भी हाइट होगा तो तो ये तो शिकार भूल गया होगा, आपने प्योर वेज बना दिया इसको। ये सर भूल गया फिर भी इस पे भरोसा नहीं सर। हाँ, भरोसा- हमारे साथ तो कुछ नहीं करते, लेकिन भरोसा नहीं है। अच्छा, आप लोगों को छूने देते हैं। हम आराम से इनके पास जाते हैं, इनको ट्रंकलाइज नहीं करते, इनके पास जल्दी जाते हैं, इनको जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी खाना होगा वो सारा हम ऐसे ही जाते हैं। छूने देते हैं। तो इनका फीडिंग इनका अलग रहता है। यहाँ पे क्या क्या है, एक लेपर्ड है, एक बियर है, एक और कहीं नहीं है कोई जानवर। बाकी सब ओपन है सर, ओपन में होता है। ओपन में है जानवर यहाँ पे? हाँ, लेकिन उसके लिए सुबह मॉर्निंग 6 बजे आना होता है। मतलब क्या कौन कौन जानवर होते हैं? डियर, मासी डियर है, बुलेट है, रेड फॉक्स है, स्नैक्स है। फिर जब हम लोग वहाँ वो जू के रास्ते में जो है एक बहुत अच्छा सा ब्रिज पड़ता है, यहाँ पे नीचे से एक नदी बहती है। हाँ, जो ब्रिज था यानी 2 सेक्शन में बटा हुआ है, और जो ब्रिज के बीच में नदी बहती थी वो डचीगाम रिवर ही है। डचीगाम के रिवर के नाम पे ही डचीगाम नेशनल पार्क बना हुआ है। ये डिची रिवर है, इसी के नाम पे डिचीगाम नेशनल पार्क इसका पड़ा हुआ है। ये देखिए पुल बना हुआ है दोनों साइड जाने का, जैसे ऋषिकेश में होता है ना रामदुरा लक्ष्मण झूला, वैसे ही है डिची रिवर भरी इसी के नाम पे, जिसके नाम पे डिचीगाम नेशनल पार्क बना हुआ है। हम लोग बाहर निकल गए काफी वहां पे घूमने के बाद, क्योंकि मौसम इतना ठंडा नहीं था जितना हम लोगों को उम्मीद थी, थोड़ी गर्मी लगने लगी थी। तो हम लोगों ने पहले वहां पे घूमा, जानवर को देखने का एक्साइटमेंट भी था, लेकिन गर्मी भी लग रही थी। फिर हम लोगों ने वहां बाहर निकले, कुछ आइसक्रीम वगैरह खाया इन लोगों ने, बच्चे रहेंगे तो आइसक्रीम तो खाना ही पड़ेगा। वहां बाहर निकले, थोड़ा फोटो वगैरह खिंचाया, बड़ा अच्छा फोटोज भी आ रहे थे। मेंटेन बहुत अच्छा किया डचीगाम नेशनल पार्क को। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पे जितने भी कमेंट्स हो सकते हैं करें। और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो डचीगाम नेशनल पार्क का, डल लेक का, हाउस बोट का, उसको कमेंट करते रहिए, ताकि शेयर करेंगे आप लोगों ने क्या करा था, हमने क्या करा, क्या हमसे मिस हो गया, ताकि नेक्स्ट टाइम हम भी ट्राई करें। आप भी को भी जो चीज़ सीखने को मिल रही है उसके बारे में बताइए।